बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गुज़श्ता रोज जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जजेस ने इमरान खान के हक में फैसला दिया है, उसके असरात आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी पहुंचे हैं। हामिद खान जो इमरान खान की आम केस में वकालत कर रहे हैं, उन्होंने अचानक क्यों हिकमत अमली तब्दील की है। इमरान खान की दरख्वास्त जमानत पर आज जस्टिस सरदार तारक मसूद की सरबराही में इंतहाई आम समाअत हुई है। उसके अंदर क्या कार्रवाई हुई है, इसकी तफसील मैंने आपके सामने रखनी है। सरदार लतीफ खोसा क्या तहरीक इंसाफ के अंदर शामिल होने जा रहे हैं? आज इस हवाले से पहला बाज़ाब्ता उन्होंने ऐलान किया है, जो तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा अच्छा है। ये भी आपको बताना है। उम्मीद है आप समाअत करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। सरदार लतीफ खोसा और एतजाज हसन ये दोनों सीनियर वकला हैं और इनकी जो प्रैक्टिस है वो 50 साल से जायद हो चुकी है। लोअर कोर्ट से लेके हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और फिर पाकिस्तान की जो वकला की सियासत है उसमें इनका आम किरदार रहा है। पीपल्स पार्टी के अंदर ये मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, उससे पहले जुल्फकार अली भुट्टो और अब बिलावल जरदारी जो है उनके होते हुए, अगरचे वो ईजी नहीं फील करते लेकिन इसके बावजूद एक पुराने पॉलिटिकल वर्कर होने की हैसियत से तहरीके पीपल्स पार्टी को उन्होंने नहीं छोड़ा। लेकिन जब रजीम चेंज हुआ और हमने देखा कि एस्टेब्लिशमेंट के सामने जब तमाम सियासी जमातों ने बाजमात होकर घुटने टेके, जो माजी के अंदर मिसाक जमहूरियत और बड़े बड़े दावे करते रहे, वो एक एक करके नंगे हुए, एक्सपोज हुए और उन्होंने जमहूरियत को, आइन को, कानून को बिल्कुल सरेंडर किया। और पिछले जो 18 माह है जिस तरह उन्होंने हुकूमत की, और इस हुकूमत के होते हुए जो है वो एतजाज एहसन और जो सरदार लतीफ खोसा है उन्होंने ये महसूस किया कि इमरान खान का जो मौक़िफ़ है वो दुरुस्त है, उनके साथ ज्यादती हो रही है और इस वक्त सिर्फ अपनी सियासत की खातर, अपने जाती मफाद की खातर जो है वो उसकी मुखालफत गलत होगी। तो उन्होंने गलत को गलत और सही को सही कहा। यही वजह है कि अवाम के अंदर उनकी जो इज्जत और एहतराम है उसके अंदर बड़ा इजाफा हुआ है। फिर जो दोनों हैं वो इमरान खान के वकील भी बने, यानी सरदार लतीफ खोसा ने तो बाकायदा इमरान खान के जो केसेस हैं उसके अंदर उन्होंने वकालत की। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो आपको इल्म है कि क्वेटा के अंदर एक वकील का जो मर्डर है वो इमरान खान पर डाल दिया गया और फिर सरदार लतीफ खोसा ने उसको यहां से जो है वो क्वाश करवा दिया। वो केस खत्म हुआ इस्लामाबाद से ही कि ये कैसा एक अजीब जो है वो इल्जाम लगाया गया है। तो एतजाज एहसन जो है उन्होंने फौजी अदालतों के अंदर जो सिविलियंस का ट्रायल है उसके अंदर वो खुलकर सामने आया और बिल आखिर जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ये एक बड़ा तारीखी फैसला दिया। तो जहां भी पब्लिक फोरम पर भी उन जो गुफ्तगू है वो तहरीक इंसाफ के करीब होती है और ये पीपल्स पार्टी के हल्कों के अंदर तो परेशानी है ही, लेकिन जो आम पॉलिटिकल वर्कर्स हैं बाकी जमातों के, वो उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा भी करते हैं। अब इदारों के हवाले से भी खुलकर चुके उन्होंने गुफ्तगू की है। तो अब ये जो सरदार लतीफ खोसा है उनके जो बेटे हैं वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो हालिया इलेक्शन हुए हैं उस इलेक्शन के अंदर उन्होंने विन किया है। जो है वो एक आम जिम्मेदारी पर, अगरचे प्रेसिडेंट तो और बने हैं, लेकिन अब उसको जो है वो सरदार जो लतीफ खोसा है उनको करने के जेर करने के लिए ज़ाहिर टारगेट किया जा रहा है। खुरम जो खोसा है वो बड़ी आम गुफ्तगू भी करते हैं, तहरीक इंसाफ के साथ उनका उठना बैठना है, उनके नजरिए के साथ है। अब आज लतीफ खोसा साहब ने बताया कि जनाब मेरा बेटा सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन जीता है, तो आज ये हमें बड़ी खुशखबरी मिली है और खुशखबरी FBI की तरफ से मिली है। यानी हमें ये टार्चर किया जा रहा है, हमें ये इस तरीके से प्रेशर में लाने की कोशिश हो रही है और कहा गया कि आपको एक ऐसी चीज दिखा रहा हूं जो नए अंदाज से हरासा की कोशिश है। मेरे बेटे शहबाज खोसा ने अपने नंबर से सीट ली है। FBI ने नोटिस जारी किया कि 13 करोड़ रुपए टैक्स दी जाए। इलेक्शन जीतने की खुशी में FBI ने ये इनाम भेजा है। ये लेटर FBI ने मेरे बेटे की जीत की खुशी में भेजा है। 1 साल का 13 करोड़ टैक्स वसूल करने के लिए सारे बैंकों को नोटिस भेजा गया। किस वकील की 1 साल की आमदनी 13 करोड़ से जायद होती है? ये सवाल वो कहते हैं मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो जब लतीफ खोसा से ये सवाल किया गया कि आप पीपल्स पार्टी में रहेंगे या आप जो है वो चले जाएंगे तहरीक इंसाफ के अंदर, चूंकि आपके हवाले से खबरें ये है कि आप जल्द ही तहरीक इंसाफ में बाज़ाब्ता शमूलियत का ऐलान करेंगे और आपके बेटे जो है वो तो सुना है तहरीक इंसाफ के टिकट पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि मैं पीपल्स पार्टी का पुराना कारकुन हूं और जाहिर है वो समझते हैं कि अब सियासत वैसे भी उनके बेटे ने करनी है,
तो मैं पीपल्स पार्टी में हूं, इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। अपने बेटे का कुछ नहीं कह सकता। शहबाज खोसा अगर तहरीके इंसाफ से इलेक्शन लड़ा तो उसको सपोर्ट करूंगा। ये बड़ा एक वाज़ेह ऐलान है कि उन्होंने तहरीके इंसाफ में शमूलियत का बाज़ाब्ता ऐलान भी नहीं किया और ऐलान कर भी दिया। और उनका जो बेटा है जो शहबाज खोसा, वो जो है वो इलेक्शन लड़ेंगे तहरीके इंसाफ के टिकट से। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है जो आपके सामने रखनी है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान के 2 मुकदमात की बड़ी आम समाअत हुई है। ये जरा आप तवज्जो से सुनिएगा। अब एक जो मामला था वो अहमद खान से रिलेटेड था और उसके अंदर साइफर जो केस है उसमें फर्द जुर्म जो आयद की गई उसके खिलाफ आपको इल्म है इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर दरखास्त दी गई, लेकिन इस्लामाबाद हाईकोर्ट का रिजल्ट सबको पता होता है। और अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर यह मामला पहुंचा है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी एक बड़ा अजीब मामला हो गया। और वो ये कि जैसे जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर इमरान खान और तहरीक इंसाफ के केसेस जाते हैं वो हमारे मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस आमर फारूक अपने पास रखते हैं। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो इमरान खान के हवाले से केसेस जा रहे हैं वो काजी ग्रुप के काम जज हैं, जस्टिस उनके राइट हैंड है जस्टिस सरदार तारक मसूद, वो उनके नीचे दिए जा रहे हैं। अब इसका जो पूरा एक पैटर्न है वो बड़ा अजीब किस्म का नजर आ रहा है। लेकिन आज अहमद खान ने अचानक अपनी हिकमत अमली तब्दील की है। और चूंकि दूसरी तरफ मैं बताता हूं कि दरखास्त जमानत पर जो समाअत हुई वो इंतहाई अहमियत की अमल थी। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के वकील अहमद खान ने आज अदालत से इल्तवा मांग लिया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इंट्रा कोर्ट अपील पर फैसला दिया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले का जायजा लेना चाहता हूं। जस्टिस सरदार तारक मसूद ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट का तो नया ऑर्डर आया है, जिस ऑर्डर के खिलाफ आपकी ये अपील है उसे हम अभी भी सुन सकते हैं। वकील अहमद खान ने कहा कि मुझे हाई कोर्ट का इंट्रा कोर्ट अपील के फैसले का जायजा लेने का इल्तवा दे दें। अदालत ने अहमद खान की इस्तदाफ मंजूर करके समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। अब इस दरखास्त के अंदर चैलेंज किया गया बेसिकली जो चार्ज फ्रेम हुआ है फर्द जुर्म, उसकी कार्रवाई वो कहते हैं कि वो बनती नहीं थी और ये कलअदम करार दिया जाए। तो इस पर सरदार तारक मसूद की अदालत के अंदर जो 3 रुकनी बेंच है ये समाअत हुई है और अहमद खान जो है उनको अब ये समाअत हो गई है मुलतवी। लेकिन दूसरी तरफ जो आज आम केस है इमरान खान की जमानत, आपको इल्म है साइफर मुकदमे के अंदर उनकी जो ट्रायल कोर्ट है और फिर हाई कोर्ट और जो है वो वहां से दरखास्त जमानतें खारिज हुई और अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर पहुंचा है। और अब जो कल नोटिफिकेशन कलअदम देने का मामला आया उससे मजीद इसके अंदर भी जान आई है। और उसकी वजह यह है कि चूंकि अभी जो ट्रायल है उसके अंदर वक्त लगेगा तो लंबे अरसे के लिए चलेगा, लिहाजा इसमें जमानत दे दे। अब इस केस से अगर इमरान खान की जमानत हो जाती है तो बाकी जो केसेस है 9 मई के वो उनमें फंसा लेंगे। इमरान खान को जेल से बाहर नहीं आने दिया जाएगा क्योंकि इमरान खान सबकी सियासी मौत है। इस वक्त जितना एक पेज है इमरान खान के अंदर यह सलाहियत है, अगर वो बाहर आ जाते हैं पब्लिक के अंदर तो वो एक पेज जो है वो किरची किरची हो जाएगा। ये खतरा है, खौफ है, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। जो प्लान बनाया, जो लंदन प्लान कहे या एनआरओ कहे, वो खराब होगा अगर इमरान खान बाहर आए। लेकिन साइफर मुकदमे के अंदर जो है वो जमानत मंजूर हो सकती है मेरिट पर। उसकी अब जो ग्राउंड है वो पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो गई है। लेकिन काजी ग्रुप के आम जो जज है जस्टिस सरदार तारक मसूद, उनकी सरबराही में ये 3 रुकनी बेंच है, जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस आयशा मलक, ये इस बेंच का हिस्सा है। चेयरमैन पीटीआई के जो वकील हैं इस मुकदमे के अंदर जमानत के अंदर ये बैरिस्टर सलमान सफदर है। अब वो चेयरमैन पीटीआई के वकील सलमान सफदर ने आज एफआईआर पढ़कर सुनाई। जस्टिस सरदार तारक मसूद ने इस्तफसार किया कि ये मामला कब का है। वकील सलमान सफदर ने कहा कि ये मामला 2022 का है। जस्टिस सरदार तारक मसूद ने रिमार्क देते हुए कहा कि इस पर आपने पूरा साल ही लगा दिया है। कुछ दफात में सजा 2 साल है, कुछ में सजाए मौत है और उम्र कैद है। एफआईए तफ्तीशी जो है, अब सबसे जो बड़ा आज मामला हुआ है वो एफआईए का जो तफ्तीशी है वो बगैर नोटिस के सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा हुआ था। जैसे हाई कोर्ट के अंदर जब नवाज शरीफ का मामला था तो बगैर नोटिस के नैब वाले पहुंचे हुए थे वहां पे नौकर बन के। जब से एक रिटायर्ड जर्नैल आया है तो नैब तो नवाज शरीफ का नौकर ही लग रहा है, पता नहीं, समझ नहीं आ रही। अब बहरहाल वो जो है वो जब से हम देख रहे हैं तो ये इस पूरे मामले के अंदर जो जस्टिस सरदार तारक मसूद ने कहा है कि आपको किसने बुलाया है, पीछे जाकर बैठ जाए। सलमान सफदर ने इंक्वायरी रिपोर्ट और मुकदमे में चेयरमैन पीटीआई पर लगे इल्जाम पढ़कर सुनाए और कहा कि इल्जाम लगाया गया कि चेयरमैन ने आजम खान को साइफर को गलत रंग देने का कहा। मुकदमा का बहुत सारा रिकॉर्ड तो फराहम ही नहीं किया गया।
इल्जाम लगाया गया कि चेयरमैन पीटीआई ने बिलवास्ता या बिला वास्ता रियासत को नुकसान पहुंचाया। अब वो कहते हैं कि आजम खान और असद उमर भी मुल्जम थे, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। जैसे सरदार तारक मसूद ने इस्तफसार किया कि शरीक मुल्जमान के किरदार का तयन हुआ। वकील ने बताया कि असद उमर को छोड़ दिया गया, आदम खान को मुल्जम से गवाह बना दिया गया। जस्टिस या आफरीदी उन्होंने एक सवाल किया है, वो कहते हैं पहले केस पर कहा गया कि आदम खान मुल्जम है। वकील सलमान सफदर ने कहा कि असद उमर को जमानत कबल गिरफ्तारी मिल चुकी है। FIR के मुताबिक आदम खान ने बनी गाला मीटिंग के मिनट तैयार किए थे। जस्टिस या आफरीदी उन्होंने बड़ा अहम सवाल किया। उन्होंने कहा कि आदम खान के हवाले से तफ्तीशी अफसर ने क्या हतमी राय दी। इस पर जो वकील सलमान सफदर है उन्होंने कहा कि कोई आज अभी तक हतमी राय उन्होंने नहीं दी। जस्टिस सरदार तारक मसूद जो है उन्होंने कहा कि सच ऐसे ही सामने आता है। वकील सलमान सफदर ने कहा कि आदम खान के बयान के मुताबिक उन्हें बार बार मांगने पर साइफर की कापी नहीं दी गई। चेयरमैन पीटीआई की उम्र 71 साल है और साबिक वजीर आजम है। चेयरमैन पीटीआई को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। आजम खान मुल्जम से इस्तगासा का गवाह बन चुका है। मातहत अदालत के सामने कई घंटे दलाइल दिए। जस्टिस सरदार तारक मसूद ने एक बड़ा आम सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि आपके मुकदमात को सियासी तौर पर चलाएंगे तो यही होगा। किसने आपको कहा कि इखराज मुकदमा और जमानत को एक साथ चलाएं? मुल्जम 60 साल से कम नहीं है और केस मजीद इंक्वायरी का है तो इस तरफ जाएं। ये एक बड़ी लाइन दी है और ये बड़ा टेक्निकल में, हालांकि वो काजी ग्रुप के जज है, लेकिन उन्होंने ये आम चीज कानूनी उनको कही है कि ये आपने इखराज मुकदमा की अलहदा दरखास्त रखनी थी और जो जमानत का मामला है उसको अलहदा रखना चाहिए था। 12 इमरान खान के बुखला भी बड़े सियाने हैं। हमारा केस ये है, वकील सलमान सफदर कहते हैं, केस ये है कि केस बनता ही नहीं। जो दफात लगाई गई वो जासूसी जैसे जराइम पर लगती है। तहकीकात में कहीं नहीं बताया गया कि कहां जासूसी हुई, किसी दुश्मन मुल्क को फायदा पहुंचा। सरदार तारक मसूद ने यहां पर कहा कि आपने साइफर का कोड कंप्रोमाइज कर दिया। कोड अगरचे तब्दील होता रहता है, कई बार हफ्ते में भी तब्दील हो सकता है, लेकिन इसके अंदर वो कहते हैं आम मामला यह है कि जब एक जलसे के अंदर खड़े होकर आपने ये कहा, ठीक है डी क्लासिफाइड हो जाए तो वो वजीर आजम का इख्तियार है, लेकिन जब जलसे के अंदर लहरा के कहा जाए तो वो उसको खिलाफ वर्जी हुई या ना हुई, ये एक आम मामला है। लेकिन इसके अंदर जो इमरान खान का मतन है, वो जो मतन है उसमें ना तो साइफर का जिक्र है, और जब उस पर भी बात आएगी तो ये यकीनी तौर पर मेरिट पर इमरान खान इस मुकदमे के अंदर उनकी जमानत होने जा रही है। अब ये समाअत मुलतवी हुई है और अगली जो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान समाअत की डेट रखेगी वो भी हाई कोर्ट की तरह लटकाएगी। ये अगर मामला ना हुआ तो मेरिट पे इस केस में इमरान खान की अब जमानत जो है खास तौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद जो है वो हो गई है, लाजमी हो गई है। और बहुत उम्मीद है बाकी इस मुल्क के अंदर किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।